मैं एक बार फिर से अपने चैनल मदन मोहन विद्यार्थी में उपस्थित हूँ। वर्ग 10 भौतिकी फिजिक्स का चैप्टर 1 का कुछ ऑब्जेक्ट प्रश्न लेकर। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए चलते। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है कांच में। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। उत्तल दर्पण मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी 2D। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरणपुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरणपुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बट्टा sin r। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v बट्टा u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f। r बराबर 2f। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।